दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आज हम बात करेंगे देवों को, देव महादेव के व्रत महाशिवरात्रि के बारे में और भगवान शिव के द्वार सुनाई गई मां पार्वती को कथा, और जानेंगे 12 राशियों के जातक किस प्रकार महाशिवरात्रि के व्रत में पूजा अर्चना करें जिससे उनका जीवन सफल हो। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अमृत भक्त रस आनंद YouTube चैनल पर। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। इसलिए बेल आइकन बटन को जरूर दबाएं। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। यहाँ ये बात ध्यान रखने की है कि वेद कहते हैं कि ईश्वर अजन्मा है। यहाँ हम ईश्वर की बात नहीं करेंगे, देवों के देव महादेव की बात करेंगे जो सबसे ज्यादा ईश्वर तुल्य हैं। हिंदू धर्म मानता है कि ईश्वर ने कुछ भी नहीं बनाया, उसकी उपस्थिति से सब कुछ स्वतः ही बनता गया। ईश्वर समय और आकाश की तरह है, जिसके भीतर सब कुछ है फिर भी वह सबसे बाहर है और उसके भीतर कुछ भी नहीं है। महाशिवरात्रि की व्रत कथा। एक बार पार्वती ने भगवान शिव शंकर से पूछा, ऐसा कौन सा श्रेष्ठ तथा सरल व्रत पूजन है जिससे मृत्यु लोक के प्राणी आपकी कृपा सहज ही प्राप्त कर लेते हैं। उत्तर में शिव जी ने पार्वती को शिवरात्रि के व्रत का विधान बताकर यह कथा सुनाई। एक गांव में एक शिकारी रहता था। पशुओं की हत्या करके वह अपने कुटुंब को पालता था। वह एक साहूकार का आरणी था, लेकिन उसका आरण समय पर न चुका सका। क्रोधवश साहूकार ने शिकारी को शिव मठ में बंदी बना लिया। संयोग से उस दिन शिवरात्रि थी। शिकारी ध्यानमग्न होकर शिव संबंधी धार्मिक बातें सुनता रहा। चतुर्दशी को उसने शिवरात्रि की कथा भी सुनी। संध्या होते ही साहूकार ने उसे अपने पास बुलाया और ऋण चुकाने के विषय में बात की। शिकारी अगले दिन सारा ऋण लौटा देने का वचन देकर बंधन से छूट गया। अपनी दिनचर्या की भांति वह जंगल में शिकार के लिए निकला, लेकिन दिन भर बंदी गृह में रहने के कारण भूख प्यास से व्याकुल था। शिकार करने के लिए वह एक तालाब के किनारे बेल वृक्ष पर पडिडीहाव बनाने लगा। बेल वृक्ष के नीचे शिवलिंग था जो बिल्व पत्रों से ढंका हुआ था। शिकारी को उसका पता न चला। पडिडीहाव बनाते समय उसने जो टहनियां तोड़ी वे संयोग से शिवलिंग पर गिरी। इस प्रकार दिन भर भूखे प्यासे शिकारी का व्रत भी हो गया और शिवलिंग पर बेलपत्र भी चढ़े गए। एक पहर रात्रि बीत जाने पर एक गर्भिणी मृगी तालाब पर पानी पीने पहुंची। शिकारी ने धनुष पर तीर चढ़ाकर जो ही प्रत्यंचा खींची। मृगी बोली, मैं गर्भिणी हूं, शीघ्र ही प्रसव करूंगी। तुम एक साथ 2 जीवों की हत्या करोगे, जो ठीक नहीं है। मैं अपने बच्चे को जन्म देकर शीघ्र ही तुम्हारे सामने प्रस्तुत हो जाऊंगी, तब तुम मुझे मार लेना। शिकारी ने प्रत्यंचा ढीली कर दी और मृगी झाधियों में लुप्त हो गई। कुछ ही देर बाद एक और मृगी उधर से निकली। शिकारी की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। समीप आने पर उसने धनुष पर बाण चढ़ाया। तब उसे देख मृगी ने विनम्रता पूर्वक निवेदन किया, हे दोस्तों, आपने अभी तक अमृत भक्त रस आनंद YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक जरूर करें। धन्यवाद। देखते हैं आगे। पारधी, मैं थोड़ी देर पहले ही आरतू से निवृत्त हुई हूँ। कामातुर विरहिणी हूँ, अपने प्रिय की खोज में भटक रही हूँ। मैं अपने पति से मिलकर शीघ्र ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। 2 बार शिकार को खोकर उसका माथा ठनका। वह चिंता में पडिडीएच गया। रात्रि का आखिरी पहर बीत रहा था। तभी एक अन्य मृगी अपने बच्चों के साथ उधर से निकली। शिकारी के लिए यह स्वर्णिम अवसर था। उसने धनुष पर तीर चढ़ाने में देर न लगाई। वह तीर छोड़ने ही वाला था कि मृगी बोली, हे पारधी, मैं इन बच्चों को पिता के हवाले करके लौट आऊंगी, इस समय मुझे मत मार। शिकारी हंसा और बोला, सामने आए शिकार को छोड़ ढा दूं, मैं ऐसा मूर्ख नहीं। इससे पहले मैं 2 बार अपना शिकार खो चुका हूं। मेरे बच्चे भूख प्यास से टड़ढेप रहे होंगे। उत्तर में मृगी ने फिर कहा, जैसे तुम्हें अपने बच्चों की ममता सता रही है, ठीक वैसे ही मुझे भी। इसलिए सिर्फ बच्चों के नाम पर मैं थोड़ी देर के लिए जीवन दान मांग रही हूं। हे पारधी, मेरा विश्वास कर, मैं इन्हें इनके पिता के पास छोड़कर तुरंत लौटने की प्रतिज्ञा करती हूं। मृगी का दीन स्वर सुनकर शिकारी को उस पर दया आ गई। उसने उस मृगी को भी जाने दिया। शिकार के अभाव में बेल वृक्ष पर बैठा शिकारी बेलपत्र तोड़-कर नीचे फेंकता जा रहा था। पौ फटने को हुई तो एक हष्ट पुष्ट मृग उसी रास्ते पर आया।
शिकारी ने सोच लिया कि इसका शिकार वह अवश्य करेगा। शिकारी की तनी प्रत्यंचा देखकर मृग विनीत स्वर में बोला, हे पारधी भाई, यदि तुमने मुझसे पूर्व आने वाली 3 मृगियों तथा छोटे छोटे बच्चों को मार डाला है तो मुझे भी मारने में विलंब न करो, ताकि उनके वियोग में मुझे एक क्षण भी दुहक न सहना पड़े। मैं उन मृगियों का पति हूं। यदि तुमने उन्हें जीवन दान दिया है तो मुझे भी कुछ क्षण जीवन दान देने की कृपा करो। मैं उनसे मिलकर तुम्हारे सामने उपस्थित हो जाऊंगा। मृग की बात सुनते ही शिकारी के सामने पूरी रात का घटना चक्र घूम गया। उसने सारी कथा मृग को सुना दी। तब मृग ने कहा, मेरी तीनों पत्नियां जिस प्रकार प्रतिज्ञाबद्ध होकर गई हैं, मेरी मृत्यु से अपने धर्म का पालन नहीं कर पाएंगी। अतः जैसे तुमने उन्हें विश्वास पात्र मानकर छोड़ा है, वैसे ही मुझे भी जाने दो। मैं उन सब के साथ तुम्हारे सामने शीघ्र ही उपस्थित होता हूं। उपवास, रात्रि जागरण तथा शिवलिंग पर बेल पत्र चढ़ाने से शिकारी का हिंसक हृदय निर्मल हो गया था। महाशिवरात्रि के दिन अपनी राशि अनुसार करें। भगवान शिव का अभिषेक, मिलेगा लाभ। महाशिवरात्रि का पर्व हिंदू धर्म के प्रमुख व्रत त्योहारों में एक है, जो कि भगवान शिव को समर्पित है। पंचांग के अनुसार हर साल फाल्गुन कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को महाशिवरात्रि मनाई जाती है। महाशिवरात्रि से जुड़ी धार्मिक व पौराणिक कथाएं विभिन्न प्रकार से हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी को ही भगवान शिव और शक्ति का मिलन हुआ था। अन्य मान्यता के अनुसार फाल्गुन मास की चतुर्दशी तिथि को सृष्टि का प्रारंभ हुआ था। ईशान संहिता के अनुसार फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी को शिवजी दिव्य ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुआ थे। वहीं शिव पुराण के अनुसार इसी शुभ तिथि में माता पार्वती और भगवान शिव का विवाह हुआ था, जिसके बाद शिवजी ने वैराग्य जीवन का त्याग कर गृहस्थ जीवन की शुरुआत की थी। इस बार महाशिवरात्रि 8 मार्च शुक्रवार को है। हालांकि आप महाशिवरात्रि पर विभिन्न प्रकार के अभिषेक और राशि के अनुसार पूजा करके भगवान शिव को प्रसन्न कर सकते हैं। भगवान शिव का आशीर्वाद पाने के लिए आप अपनी राशि के अनुसार पूजा करने के साथ साथ विभिन्न प्रकार के अभिषेक भी कर सकते हैं। आइए जानते हैं राशि अनुसार कैसे करें शिवलिंग का अभिषेक। मेष राशि। मेष राशि के जातकों को महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव की पूजा विधि विधान से करनी चाहिए। इसके अलावा मेष राशि वालों के लिए भगवान शिव को गंगा जल और गाय का दूध चढ़ाना उनके करियर में फलदायी रहेगा। चूंकि मंगल मेष राशि का स्वामी ग्रह है, इसलिए भगवान शिव इन व्यक्तियों पर विशेष आशीर्वाद देते हैं। साथ ही मंगल ग्रह भगवान शिव का अंश है, इसलिए आपको भगवान शिव को जल्दी प्रसन्न करने के लिए शहद, चीनी और मीठे चावल की खीर जैसे मीठे प्रसाद का भोग लगाना चाहिए। वृषभ राशि। शुक्र देव द्वारा शासित वृषभ राशि के जातकों को जीवन में संघर्ष दूर करने के लिए महाशिवरात्रि दही और दूध से भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए। दही और घी से अभिषेक और पूजा करने से धन संबंधी परेशानियां दूर होती हैं और भगवान शिव को प्रसन्न करने में मदद मिलती है। मिथुन राशि। मिथुन राशि के स्वामी बुध देव हैं और इस राशि के जातक को महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव को बेलपत्र और लाल रंग के फूल चढ़ाने चाहिए। ये आपके जीवन में चमत्कार करने में मदद करता है। आपको मिथुन राशि के जातकों को शहद से अभिषेक करना चाहिए और शीघ्र फल के लिए गाय को हरी घास खिलाएं। कर्क राशि। महाशिवरात्रि के दिन कर्क राशि के जातकों को भगवान शिव का आशीर्वाद पाने के लिए दूध अर्पित करना चाहिए। चूंकि कर्क राशि का स्वामी ग्रह चंद्रमा है और चंद्रमा भगवान शिव के प्रिय हैं, इसीलिए उनका आशीर्वाद पाने के लिए सफेद रंग की वस्तुएं अर्पित करें। सिंह राशि। सिंह राशि का स्वामी ग्रह सूर्य है। महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए आपको उन्हें शहद और गुड़ का भोग लगाना चाहिए। कन्या राशि। कन्या राशि का स्वामी ग्रह बुध है और जीवन में सभी बाधाओं से छुटकारा पाने के लिए भगवान शिव को बेलपत्र और शहद से अभिषेक करना चाहिए। तुला राशि। तुला राशि वालों को आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव को दूध, दही, शहद, देसी घी से अभिषेक करना चाहिए और गन्ने का रस चढ़ाना चाहिए। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि का स्वामी ग्रह मंगल है। इस महाशिवरात्रि पर शिव पूजा में भाग लेकर भगवान शिव से विशेष आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं।
नौकरी और व्यवसाय में सफलता पाने के लिए वृश्चिक राशि वालों को महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव को लाल फूल चढ़ाने चाहिए। उन्हें भरपूर आशीर्वाद मिलेगा। धनु राशि। धनु राशि के स्वामी ग्रह गुरु हैं। उन्हें मुख्य रूप से भगवान शिव को चंदन पाउडर और पीले रंग के कपड़े और पीले फूलों के साथ देसी घी से अभिषेक करना चाहिए। मकर राशि। मकर राशि के स्वामी शनिदेव हैं। मकर राशि के जातकों को महाशिवरात्रि पर पूजा करने से शनिदेव और महादेव दोनों की विशेष कृपा प्राप्त होती है। मकर राशि के जातकों को डर पर काबू पाने और शक्ति प्राप्त करने के लिए महाशिवरात्रि के दिन बेलपत्र, गंगाजल, गाय के दूध आदि का उपयोग करना चाहिए। कुंभ राशि। शनिदेव कुंभ राशि के स्वामी भी हैं। इस राशि के लोगों को भी भगवान शिव और शनिदेव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। कुंभ राशि के जातकों को महाशिवरात्रि पर भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए और व्रत भी रखना चाहिए। किसी भी नजदीकी शिव मंदिर में जाएं और भगवान शिव को शहद का भोग लगाएं और बेर का फल चढ़ाएं। इस उपाय को करने से धन के साथ साथ आय में भी वृद्धि होगी। मीन राशि। मीन राशि के जातकों के लिए जिनके स्वामी बृहस्पति गुरु हैं, महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव को प्रसन्न करने और उनकी पूजा करने से बादाम, बेलपत्र और पीले फूल का अभिषेक करना है। विशेष रूप से महाशिवरात्रि पर भगवान शिव की पूजा करने से भक्तों को लंबी आयु, ऐश्वर्य, समृद्धि और धन का आशीर्वाद मिलता है। दोस्तों, आप सबका वीडियो देखने का शुक्रिया। आपको ये वीडियो पसंद है और आप चाहते हैं कि आपको आने वाली वीडियो का पता चले तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को जरूर दबाएं। बिना हमारा चैनल ग्रो नहीं कर सकता, इसलिए आपका एक छोटा सा सब्सक्राइब हमें बहुत मोटिवेशन प्रदान करता है। और हाँ, आप वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आपके प्यार और सपोर्ट के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे कमेंट बॉक्स में जय महाकाल जरूर लिखें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। राधे राधे। जय श्री कृष्णा।